नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। तो साथियों, अभी हम बात करेंगे 5 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके से संबंधित क्वेश्चन के, और यहाँ पे एनालिसिस करेंगे एसएससी सीजीएल को। ये जो क्वेश्चन है 100% ओरिजिनल है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि तमिलनाडु का ब्रेकफास्ट योजना क्या है। तो यहाँ पे योजना से क्वेश्चन आया था कि ब्रेकफास्ट योजना क्या है। तो अगर ब्रेकफास्ट योजना की बात करें तो सीएम स्टैनली लॉन्चेस फ्री ब्रेकफास्ट योजना प्लान। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने क्या किया, गुरुवार को यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त ब्रेकफास्ट योजना फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत की। सीएम स्टालिन ने इस दौरान स्कूल के बच्चों को खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। तो ये सितंबर में लॉन्च की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री स्टैनलिन के द्वारा। ये सीएम स्टैनलिन फ्री ब्रेकफास्ट योजना तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है। तो केलुचरण जी की बात करें तो गुरु केलुचरण महापात्र 1926 से 2004 ने उड़ीसा का पुनः विस्तार किया और उड़ीसी नृत्य, कौन सा उड़ीसी नृत्य, जो उड़ीसा क्षेत्र का एक शास्त्रीय नृत्य है के रूप है। तो केलुचरण महापात्र को 1988 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह उड़ीसा राज्य से हैं। तो याद रखिएगा केलुचरण महापात्र किससे संबंधित हैं, उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एम्स के नए निदेशक कौन बने हैं। तो एम्स के नए निदेशक की बात करें तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने 5 साल के लिए उन्हें एम्स का निदेशक नियुक्त किया है। नई दिल्ली राज्य ब्यूरो और ईएसआई अस्पताल हैदराबाद ईएसआई हॉस्पिटल हैदराबाद के डीन डॉक्टर एम श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का नया निदेशक बनाया गया है। कौन है, डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स का निदेशक बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को और क्या पड़ता है, कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन, अर्थात जैसे भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है तो भारत में सबसे बड़ा दिन पाया जाएगा, है ना। तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को पाया जाता है, मतलब दिन सबसे बड़ी होती है और रात सबसे छोटी होती है। तो अगर थीम की बात की जाए तो अगर थीम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग है। क्या है, मानवता के लिए योग। अगर आपसे हो सकता है 2021 की थीम पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित विगत वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस था। क्या 2021 की थीम क्या थी, योग फॉर वेलनेस, और 2022 की मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तंबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। तो तंबल चोंगली की बात करें तो यह असम राज्य का लोक नृत्य है, का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त अन्य असमिया लोक नृत्य की बात करें तो असम में बिहू किया जाता है, बिछुआ किया जाता है, नाथ पूजा किया जाता है, महारास, बगुअम नाग नृत्य, खेल गोपाल और झुमरा आदि नृत्य यहाँ असम में असमिया नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो 2024 के ओलंपिक खेल की बात करें तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर पेरिस फ्रांस है। पेरिस 2024 के, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आगे चल के ये पूछा जा सकता है कि 2024 में जो ओलंपिक खेल हो रहा है उसका शुभंकर का नाम क्या है। तो पेरिस के 2024 के शुभंकर का नाम क्या है, ओलंपिक फ्रीज है। क्या, ओलंपिक फ्रीज है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित है। क्या है, ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित। अभी इसका मैस्कट शुभंकर जो है इसको आकार नहीं दिया गया है, डिजाइन नहीं दिया गया है, ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अकबरनामा का दूसरा भाग संबंधित है। अकबरनामा के दूसरे भाग की बात करें तो अकबरनामा जो है अब फैजल अली ने लिखा था। किसने, अबू फजल ने लिखा था। तो यहाँ पे अगर देखें अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग है, जिसमें तीसरे भाग को
आईने अकबरी कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो तीसरे भाग को कहा जाता है। फिर प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन किया गया है। तथा दूसरा भाग यहाँ पे पूछा था, दूसरा भाग जो है अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है। किससे? अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है। ये तीनों भाग आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था कि महमूद गजनबी अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था? तो महमूद गजनबी की बात करें तो महमूद गजनबी जो है मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनबी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। किस वंश का? गजनबी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। वह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन और बाद के सल्जूक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि यह मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनबी वंश का शासक था। और यह किस क्षेत्र से आया था? तो मध्य अफगानिस्तान के पूर्वी ईरान भूमि क्षेत्र से यह भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत चुनाव की बात करें तो ये हर स्टेट के क्या करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए संविधान का 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग के पास निगमों, नगर पालिकों, जिला परिषदों, जिला पंचायत, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत व अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित करने की शक्तियां निहित हैं। तो याद रखिएगा कि ये सारे जो चुनाव होते हैं निगम के, नगर पालिका के, जिला परिषद के, ये सारे चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि थोरियम की खोज किसने की? तो थोरियम की जो खोज है वो किसने की थी? 1895 में जॉन बर्जेलियस। किसने? जॉन बर्जेलियस ने थोरियम की खोज की थी। और 1815 में जॉन बर्जेलियस ने स्वीडिश खनन शहर फालून से भेजे गए खनिज के नए तत्व को अलग कर किया और थंडर के स्कैंडेवियाई देवता थोर के नाम पर इसका नाम थोरियम रखा था। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो उनके थॉर देवता हैं, जैसे थॉर मूवी आपने देखा है ना, वहाँ देवता बताया गया, उसी तरीके से ये थॉर देवता के नाम पे इसका नाम थोरियम रखा था जॉन बर्जेलियस ने। तो ये रहे आज के थर्ड शिफ्ट के 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एसएससी की पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी हम आगामी वीडियो लाते हैं वो उसकी न्यूज आप तक मिल सके। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे हम इस तरह की वीडियो आगे समय पे भी लाते रहें। और एसएससी सीजीएल के पूरे 13 दिसंबर तक के एनालिसिस इस चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो आपके चौथे शिफ्ट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।